नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर सिर्फ कंपनी के डिटेल्स नहीं, उसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में भी चर्चा करूँगा, जो आपको स्विंग ट्रेडिंग्स किस तरीके से लिया जाता है, किस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग्स किया जाता है, उसके बारे में एक अंदाज़ा आपको ज़रूर मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। देखिए डिक्सन टेक्नोलॉजीज आप सभी जानते हैं शाओमी जब से इस कंपनी के ऊपर बिजनेस करने के लिए अनाउंसमेंट किया है, जब से इसके साथ डील्स किया है तब से इस कंपनी का ग्रोथ होना स्टार्ट हो चुके हैं। अभी एक मजेदार चीज आप देखेंगे तो कंपनीज के ऊपर इस बार इस सालों में 1% के आसपास मार्जिन ब्रेक देखने को मिला। अभी मार्जिन ब्रेक होता क्या है, देखिए ये स्ट्रेटेजीज मैंने खुद ऐड किया है। ये मार्जिन ब्रेक इसलिए मैंने ऐड किया और क्योंकि जब भी कोई कंपनी खुद के प्रीवियस ईयर से लेकर मतलब मान के चलिए 2022 में जो मार्जिन ऐड किया था, मतलब जो इन्वेस्टमेंट किया था, अगर 2023 में वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो यहाँ पे आपको मार्किंग के हिसाब से 1 दिखेगा। अगर 0 दिखेगा तो मतलब कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज के ऊपर इस बार इम्प्रूवमेंट हुआ। उन्होंने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया। तो इन्वेस्टमेंट किया, वो कहाँ पे मिलेगा? आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सीडब्ल्यूआईपी में क्या हुआ, 120 करोड़ से 140 करोड़ सॉरी 400 करोड़ बना। एक अलग लेवल का कंपनी के ऊपर क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ और वो भी ऑनगोइंग प्रोडक्ट प्रोसेसिंग में, मतलब प्रोडक्शन प्रोसेसिंग के ऊपर कंपनी 410 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट किया। और रिजर्व भी देखिए, यहाँ पे रिजर्व का भी ग्रोथ हुआ। तो एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे कंपनी के ऊपर देखने को मिला और कंपनी लगातार खुद के सेल्स को बढ़ाते चले जा रहा है, जिसके चलते कंपनी फर्स्ट टाइम पिछले सितंबर में क्वार्टर 2 में कंपनी ने 100 को क्रॉस ओवर किया। तो कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले और 100 करोड़ तक क्रॉस ओवर किए। तो एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले। तो एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास एक बिग इन्वेस्टमेंट देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट का पावर देखने को मिला, एक बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस देखने को मिला है। आगे बढ़ने का हाई पोटेंशियल है इस कंपनी का। अभी ये देखना है कि कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट किस तरीके से वो रिप्रेजेंट करते हैं। अभी क्वार्टर 3 का रिजल्ट कब आएगा, वो चलो मैं आपको सबसे पहले दिखा दूँ। वो आपको देखने को मिलेगा, आपको डेट मेंशन किया गया है 25th ऑफ जनवरी। 25th ऑफ जनवरी में कंपनी का रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो फाइनली इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है, उसको दिखाने से पहले कंपनी के कुछ शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूंगा। जैसे देखेंगे तो एफआईसी ने क्या किया था, कुछ स्टेक को बेचा था, उसके बाद धीरे धीरे करके फिर से बाय करना स्टार्ट किए। और डीएस के पास तो एकदम ना के बराबर होल्डिंग था, 10% भी से भी नीचे। आज डीएस के पास करीबन 17.5% के आसपास होल्डिंग है, पहले से 7% के आसपास होल्डिंग था। मतलब जो होल्डिंग्स है वो दुगना कर दिया। तो क्यों इतना बड़ा होल्डिंग बढ़ा रहा है, तो उसके पीछे रीजन यही है कि बिजनेस स्ट्रांग हो रहा है, तो इसलिए हर कोई इंस्टीट्यूशन रहना चाहते हैं। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज के ऊपर आपको मैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो क्या बना, शोल्डर, उसके बाद एक हेड, उसके बाद एक शोल्डर बना। तो फाइनली इस लेवल को क्या किया, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। तो ब्रेकआउट होने के बाद धीरे 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 करके एक पो की टारगेट को यहाँ पे अचीव किया। तो एक अलग लेवल का यहाँ पे एंटी और अलग लेवल का एक टारगेट देखने को मिला, क्योंकि नीचे कंपनी आया ही नहीं। कंपनी एक स्ट्रांगली सपोर्ट को फेस किया और उसके बाद धीरे धीरे करके वो आगे बढ़े। तो कहने का मतलब है कंपनी के एक अलग लेवल का यहाँ पे ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिला है। तो अभी फिलहाल के लिए आप कहेंगे सर अभी फिलहाल के लिए क्या करूँ? देखिए अभी मुझे इस जगह पे कुछ टाइम कंपनी के ऊपर बिताना चाहिए। अगर इस जगह पे कुछ टाइम बिताए, मैं एक बार मार्किंग कर देता हूँ और भी आपको आसानी होगा। ये जो लेवल है ये जो लेवल है, इस लेवल में कुछ टाइम बिताना चाहिए। अगर यहाँ पे कुछ टाइम बिताए उसके बाद ब्रेकआउट करे तो फिर से मैं एक बार कुछ क्वांटिटी के साथ ट्रेड लूँगा। हाँ, ज़्यादा क्वांटिटी के साथ ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि इस तरीके से पैटर्न्स के ऊपर मैं ट्रेड कम क्वांटिटी के साथ करता हूँ। जब भी मुझे कुछ कप विद 100 पैटर्न्स, हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स देखने को मिलता है, वहाँ पे मैं ज़्यादा क्वांटिटी के साथ ट्रेड करता हूँ। तो फिर भी मैं आपको ज़रूर कहूँगा, ये सारी चीज़ों को आपको सीखने के बाद खुद आपको बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा, प्रीवियस डेटा देखना पड़ेगा, क्या सही में इस तरीके से पैटर्न ब्रेकआउट होने के बाद टारगेट दिया है कि नहीं दिया है। तभी आपको कन्विक्शन मिलेगा कि हाँ, इस तरीके से ट्रेड में पैसा बन सकते हैं। क्योंकि ब्लाइंडली किसी को भरोसा मत करिए, क्योंकि मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस है, उस बेसिस पे मैं आपके साथ वीडियो बनाकर शेयर कर रहा हूँ। आपको भी थोड़ा-सा एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, तब आप काम कर पाएँगे। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है ओलेट्रा गिनटेक। देखिए ओलेट्रा गिनटेक आप सभी जानते हैं, इंडिया की एक इलेक्ट्रिक बस बनाने वाला एक अकेला इकलौता ऐसी कंपनी है जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसेस बनाते हैं। और ओलेट्रा गिनटेक लगातार खुद के प्रोजेक्ट के ऊपर धमाका परफॉर्मेंस कर रहा है, क्योंकि
बहुत सारे टेंडर, बहुत सारे ऑर्डर्स कंपनी को लगातार मिलते चले जा रहे हैं और मज़ेदार बात यही है कि कंपनी खुद के बिज़नेस के ऊपर अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट भी किया है। अभी इम्प्रूवमेंट किस तरीके से किया, वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? आप अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक इंटेक के ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं 1% क्या हुआ? मार्जिन ब्रेक हुआ। इसका मतलब बिज़नेस के ऊपर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी किया गया। देखिए इस सेक्टर में, ऑटो सेक्टर में जितने सारे ऑटो कंपनी है, सारे कंपनी ने खुद के मार्जिन को इम्प्रूव किया। इसलिए ऑटो सेक्टर लगातार ग्रोथ में है। और गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट भी किया 10,000 से बसेस का ऑर्डर टोटल ऑल ओवर इंडिया में जितने सारे बस बनाने वाला कंपनी है, इलेक्ट्रिक बस बनाने वाला कंपनी है, तो उसको ऑर्डर देने वाला है। तो इसमें इलेक्ट्रिक इंटेक को भी फायदा मिलेगा। तो इसीलिए कंपनी ने क्या किया, खुद के बिजनेस को और भी ज्यादा पुश करने के लिए खुद के बिजनेस के ऊपर पैसा लगा रहा है। जैसे CWIP में कितना, इस बार 15 करोड़ के आसपास पैसा लगा और कंपनी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कर्जा भी उठाया। ऐसे नहीं कि कर्जा नहीं उठाया, कर्जा अच्छा अच्छा खासा लिया गया और कंपनी के ऊपर रिजर्व भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो सारे पॉइंट्स कंपनी के पॉजिटिविटी से देखने को मिला और सबसे मज़ेदार पॉइंट्स यही है कि कंपनी के सेल्स में कोई भी कमियां देखने को नहीं मिलेगा। एवरेज में सेल्स के बारे में बात करूं तो 30% के ऊपर एवरेज सेल्स ग्रोथ देखने को मिलेगा हर सालों में और प्रॉफिट ग्रोथ एवरेजली 40% के ऊपर देखने को मिलेगा। तो जो कंपनी की इतना शानदार सेल्स ग्रोथ, इतना शानदार प्रॉफिट ग्रोथ हो, क्या उस कंपनी के ऊपर डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इसलिए कंपनी आपको धमाका रिटर्न भी दिया। 1 साल में करीबन 250% के आसपास रिटर्न दिया, 3 साल में 130% के आसपास रिटर्न दे दिया। मान ही लेता हूँ कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी कम है, बाकी सारे पॉइंट्स कंपनी के बेस्ट देखने को मिला। तो इसलिए एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर माल बेचने के तैयारी में नहीं है। इंस्टीट्यूशन जैसे एफआईएस के पास से 3% होल्डिंग था 2021 में, आज वो बढ़ के हो चुके हैं 7.5%। बीच में 10% तक चला गया था, कुछ छोटे मोटे क्वांटिटी यहाँ पे सेल अप किया। क्यों सेल अप नहीं करेंगे? इतने जर्नी होने के बाद प्रॉफिट बुकिंग तो बनता है, तो इसलिए प्रॉफिट बुकिंग किया जा रहा है और बाकी पब्लिक के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है। मान लेता हूँ कंपनी रिक्सी कंपनी है, छोटा सा कंपनी है, फिर भी इसमें दम है फ्यूचर में। तो प्लीज इसके ऊपर एक बार स्टडी करके सारे डिसीजन को ऐड करना, क्योंकि कंपनी 10 साल में करीबन 16,000% के आसपास कंपनी रिटर्न दे चुके हैं। इससे बड़ी चीज और कुछ हो नहीं सकता। 16,000% का मतलब सोचिए, कंपनी 16 टाइम्स रिटर्न कंपनी दे चुके हैं, सॉरी 166 टाइम्स कंपनी रिटर्न दे चुके हैं। तो इस तरीके से कुछ डेटा देखने को मिला है। तो इस कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है, तो मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट हुआ, एक कप विथ 100 पैटर्न्स बना और फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ और धीरे-धीरे करके आगे बढ़ा और मुझे लग रहा है ईज़ी तरीके से वो टारगेट को अचीव करेगा। टारगेट के नज़दीक गया और उसके बाद रिवर्सल कर गया और रिवर्सल करने के बाद देखिए नीचे साइड में कुछ इस तरीके से हैमर जैसे पैटर्न्स कैंडल क्रिएट कर रहा है। इसका मतलब है वो ऊपर साइड में जाने के लिए तैयारी कर रहा है और साथ ही साथ आप वॉल्यूम भी देखेंगे तो वॉल्यूम भी वीक होता जा रहा है। इसका मतलब सेलर एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है, बायर ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव हो रहा है, तो इसमें ऊपर साइड में पुश करने का कोशिश करेंगे। तो अगर पुश करे तो एंट्री लेवल से टारगेट तक मैं देखूँ तो 29% के आसपास टारगेट मुझे मिलेगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है? ज़रूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसका नाम है डीमार्ट। देखिए डीमार्ट की हालत आज थोड़ा-सा खराब है, क्योंकि कंपनी के ऊपर प्रेशराइज़ लगातार बनते चले जा रहे हैं। ऐसे नहीं कि कंपनी में कुछ खराबी है, कंपनी में कोई खराबी नहीं है। कंपनी सेल्स लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, कंटिन्यूअसली सेल्स बढ़ा, उसके साथ-साथ कंपनी के एक्सपेंस भी कंपनी मेंटेन्स किए। उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले और इस अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ के कारण शेयर के ऊपर एक मैसिव जंप देखने को मिल मिल सकता था, मगर हुआ कुछ उल्टा। जैसे मैं आपको चार्ट पैटर्न के बारे में चर्चा करूँ तो आप देखेंगे एवेन्यू सुपरमार्ट के जब रिजल्ट आया, उसके बाद देखिए कंटिन्यूअसली एक सेल अप मोमेंटम देखने को मिला। क्यों? क्योंकि देखिए रिजल्ट अच्छा होने के बाद भी इस सेक्टर में जिस तरीके से इम्प्रूवमेंट है, मतलब मतलब रिटेल सेक्टर में जिस तरीके से इम्प्रूवमेंट हो रहा है, उतना डीमार्ट के ऊपर हो हो नहीं पा रहा है। क्योंकि आपको मैं बता दूँ कि रिलायंस हर दिन 2 नए से नया रिटेल काउंटर ओपन करते जा रहा है और जिस जगह पे डीमार्ट का 2 तो छोड़ दीजिए, साल भर में बहुत कम मतलब क्वांटिटी के साथ वो रिटेल काउंटर ओपन कर रहा है। तो इसमें एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन ऐड हो रहा है। तो जहाँ पे डीमार्ट को सस्टेन करने के लिए बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा और डीमार्ट में एक वीकनेस और भी है। डीमार्ट में हमेशा रीज़नेबल प्राइस का प्रोडक्ट रखा जाता है। लग्ज़रीज़ प्रोडक्ट और हाई प्राइस का प्रोडक्ट वो नहीं रखते हैं। यहाँ पे कुछ प्रीमियम कस्टमर होते हैं, जहाँ पे डीमार्ट के पास नहीं जाते, जो डीमार्ट के लिए एक नेगेटिव पॉइंट्स है। तो ये कुछ कारण की वजह से कंपनी के ऊपर प्रेशराइज़ देखने को मिला। इस कंपनी के ऊपर अभी तक मेरा कोई ट्रेड नहीं बना, क्योंकि कंपनी एक बार ऊपर गया, इस सपोर्ट को रिटेस्ट किए, सॉरी इस रेजिस्टेंस को रिटेस्ट किए, उसके बाद फिर से गया, फिर से रेजिस्टेंस और फिर से करेक्शन हो रहा है।
तो अभी कोई फ़िलहाल के लिए मेरा कोई ट्रेड नहीं है, क्योंकि कंपनी के ऊपर अभी कोई भी ऐसे कोई ट्रेड नहीं बना, जहाँ पे मैं कुछ एंट्री ले पाऊँ। तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है, 2 अलग-अलग सपोर्ट बनेगा। पहले यहाँ पे एक सपोर्ट बनेगा और उसके बाद उस सपोर्ट को अगर ब्रेक डाउन करें, तो नेक्स्ट जो रेंज है, वो यहाँ तक आएगा। यहाँ तक का मतलब है ₹3275 के आसपास। तो बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है, उसका नाम है डॉल्फिन ऑफशोर्स एंटरप्राइजेस लिमिटेड। तो इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है। वो अपडेट क्या है? कंपनी का स्प्लिट का। कंपनी 25 तारीख को स्प्लिट देने वाला है। हर एक के बदले 10 शेयर कंपनी आपको अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।